Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मेरी बैंडेज भी नहीं लगी हुई, अभी लगवाऊंगी और फिर मैं किचन में चलूँगी क्योंकि अभी मैं वापस जा रही हूँ सैरी बनाने। और आज मैं नहीं सोई थी, नींद बहुत थी, सोई नहीं थी, बट बाल बड़े गंदे से हो रहे हैं। खैर बालों को मेरे इग्नोर करिएगा। अभी ये सीन है कि अभी चलते हैं किचन में, सैरी बनाते हैं। और आज जो है वो मम्मा को मैं उठा दूँगी 4 बजे, ठीक है, क्योंकि मम्मा जो है वो कटलेट्स वगैरह कुछ बनाना चाह रही थी, कीमे के कोई कबाब वगैरह, तो मम्मा वो बनाएंगी और मैं जो है वो पराठे और चाय वगैरह बनाऊंगी। सो लेट्स गो। आज मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, तो फिर भी मैं बना रही हूँ, जितना जैसा तैसा होगा बना लूँगी। और आज मैं बनाने लगी हूँ इंशाल्लाह बर्गर, तो उसकी रेसिपी भी आपको इसी व्लॉग में आगे देखने मिलेगी, तो आगे तक व्लॉग देखा करें। कि जी अभी जो है वो मैंने जो है वो बैंडेज कल से करवा ली है और अब मैं जाने लगी हूँ किचन में। और किचन में मैंने जो है वो पहले आलू जो है वो कट करके रख दिए हैं, ठीक है, बॉयल होने के लिए। गैस देखें, इतनी सी गैस में मतलब लिटरली हम खाना कैसे बनाएंगे, समझ नहीं आता मुझे यार। सुई गैस वालों का क्या करें। खैर अभी जो है वो मैं पेड़े वगैरह तो बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। दैट्स अच्छा जी। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, तो मम्मा ना मुझे कह रही थी कि जब तुम लोग छोटे होते थे ना, तो तुम लोगों को मैं किचन में आने भी नहीं देती थी। अभी तक भी ना मम्मा यही बोलती हैं कि नहीं ध्यान से करना, ये करना। अरे भाई मम्मा, हमने किचन पूरा संभाल लिया है, हम बड़े हो गए हैं। पर नहीं, वो बोलती हैं कि नहीं अभी भी तुम लोग बच्चे हो, छोटे हो। तो यहाँ पर मम्मा मुझे कह रही थी कि जो हमारी आपी है ना, उनकी शादी हुई है, सबसे बड़ी वाली आपी की शादी हुई है। तो उनको ना बड़ा मसला होता है अपना, मतलब सैरी में उठना, कुकिंग करना, सारे घर के काम करना, क्योंकि शुरू से मम्मा ने इस चीज़ की हमें आदत नहीं डाली है। मम्मा कह रही तुम लोगों को इस चीज़ का मसला नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग जो है वो अभी से ही कुकिंग स्टार्ट कर चुके हो। और मेरा लास्ट पराठा जो है ना वो बनने लगा है, ठीक है, बाकी सारा पराठे जो है वो रेडी हो गए हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म रख दिया है, ठीक है। सैरी चाय वगैरह सब बन गई थी। मैंने कहा डाइनिंग बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो क्यों ना इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि जो काम मुझसे नहीं होते, जैसे बर्तन वगैरह नहीं धोती मैं, तो ये काम जो है वो मैं कर सकती हूँ। और माशाल्लाह अब तो फिंगर जो है वो काफ़ी 80-90% मम्मा को मैं कहती कि जब मेरा अपना घर होगा ना, मैं उसको बड़ा ही कोई ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, बहुत प्यारा सा साफ़ सुथरा, और डेकोरेशन तो बहुत प्यारी करूँगी। तो मम्मा कह रही थी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि तुम्हारा अपना भी घर हो, और हर लड़की का एक अपना घर होना चाहिए, क्योंकि ना माँ बाप का अपना घर होता है और ना ही शौहर का अपना घर होता है। अपना घर अपना ही होता है जी। तो अभी ये सीन है कि मैंने डाइनिंग को कर दिया है अच्छे से क्लीन, और सैरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर जो है वो मैंने सारी डाइनिंग को क्लीन करके ना इसको सेट कर दिया है। अब बस चलते हैं किचन में, और मम्मा ने रखी है चाय, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ चाय में उबाल आया नहीं, गैस क्योंकि जाने वाली हो रही है और इसमें उबाल नहीं आया। पर कबाब हम टेस्ट करते हैं, शक्ल में तो बड़े मज़े के लग रहे हैं। मज़ेदार। नाश्ता करते हैं, सैरी करते हैं, फिर मिलते हैं। सैरी करी, नमाज़ पढ़ी, और फिर हमने जो है वो ढेर सारा पबजी खेला, और फिर मैं सो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ उठने के लिए, क्योंकि आज संडे है, बच्चे वगैरह भी नहीं है। और टाइम देखें, 1 मिनट, 3:25। जल्दी से उठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। यार अभी सीन कुछ ये है कि उठ गई थी, नमाज़ वगैरह बहुत जल्दी में मैंने बस पढ़ी जल्दी, और अभी जो है वो व्लॉग वगैरह भी एडिट करना है, बड़ी काम है। इतवार का दिन तो ऐसे मेरा गुजर जाता है जैसे मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे नॉर्मल डेज में थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ भाई ये, बट इतवार का दिन मेरा चुटकी बजाओ गुजर जाता है। और अभी जो है वो चलते हैं किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बर्गर्स। सो अभी ये है कि बन वगैरह तो नहीं मंगवाए, बर्गर्स वगैरह। और ये रहा मेरा मैरिनेशन का मसाला, ठीक है। इंशाल्लाह रेसिपी जो है ये भी फ्रीज़ हुआ है, तो रेसिपी जो है वो आपको मिलेगी मेरे शॉर्ट्स पे, ठीक है। और अभी जो है वो बस मैं जो है वो उसका सॉस रेडी करती हूँ, ठीक है, और सॉस की रेसिपी उधर ही मिल जाएगी। सोचा पहले मैंने व्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों को बता दूँ रेसिपी, फिर मैंने कहा कि प्रॉपर एक जो है वो रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये है कि अगर वैसे भी शॉर्ट्स जो है वो ज़्यादा लोगों के पास चले जाते हैं, तो शॉर्ट्स में जल्दी रेसिपी लोग जो है वो देख लेते हैं, और एंड ऑल दैट। सो बस चलते हैं, रेडी करते हैं सॉस।
अच्छा, यहाँ पर मैं अपने बर्गर्स की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा लेट हो गया था, बर्गर बनाने लगी थी, फ्राई करने लगी थी मैं, और गैस जो है वो चली गई। तो बनाते बनाते ना मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे। फिर मैंने सबको बर्गर दिए, सबको डिश आउट किया, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। सब ये कहते थे सॉस तो बिल्कुल बाज़ारी लग रही थी और कबाब फ्राइड चिकन जैसा ही टेस्ट आ रहा था बर्गर में। तो लाजमी मैं जो है वो अपलोड करूँगी रेसिपी, आपने लाजमी बना के ट्राई करना। पर मेरे जो है वो फ्राई आइटम जो है वो फ्राई हो गए, बट इसको अभी और कलर चाहिए और गैस जो है वो जा चुकी है। बाकी हमने ये फ्राई आइटम जो है वो फ्राई कर लिए थे। तो अभी सीन कुछ ये है कि इसको मैं छोड़ दूँगी, अफ्तार के बाद जो है 10-15 मिनट बाद गैस आती है, तब फिर मैं इसको अच्छे से डीप अगेन फ्राई करूँगी। और आधे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये जो है वो मैंने डाला और गैस गई है, तो उसको फिर मैंने ऐसे ही निकाल लिया। तो गैस क्या ना, ये सब प्रॉब्लम होता है कि हम अच्छी चीज़ को बना ही नहीं सकते। और मैंने फ्राइज़ भी कट करके रखे थे। चलिए जी अब चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, लेट्स गो। और मैं आज बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बर्गर बनाना था क्योंकि फ्राई आइटम है, तो जो है वो जल्दी से हम कर लेते हैं अफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, जैसे इफ्तार करके हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आके देखा तो गैस आ रही थी, तो अब मैंने जो है वो ऑयल गर्म कर दिया है। यहाँ पर जो है वो मेरा एक बर्गर बन गया है और उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड हो गई है। तवा रख दिया है, इसके ऊपर सारे बर्गर्स रखूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको चीज़ मेल्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, थकने के बाद मैंने बना लिए बर्गर्स। सबसे पहले हम बहुत मज़े के फ्राइज़ बनाए। बहुत मज़े के बर्गर्स बने हैं और इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, तो लाजमी घर पे ट्राई करिए। अच्छा जी, अब चाय पीते हैं। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आज मैं तरावी पढ़ने भी नहीं गई। अच्छा जी, अभी सीन कुछ ये है कि 11:30 हो रहे हैं और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत नहीं थी, ये होता है कि आप अगर तरावी पढ़ने जाते हो ना तो खुद ही हिम्मत हो जाती है, बट घर में ना बहुत लेट हो जाता है नमाज़ पढ़ते पढ़ते। खैर हो गई नमाज़ और मैंने जो है वो ये पानी की बोतल पूरी पीनी है। मैंने ये सोचा ये पानी की बोतल पूरी पीनी है, पानी जो है ना वो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए रोज़े में। तो बस जल्दी से नमाज़ पूरी करते हैं, फिर करते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल गजरा चेक करें, ये मेरी कज़न बनाती है यार, वो अपनी फैमिली में ही और अपने फ्रेंड्स में ही जो है इसका बिज़नेस चलता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे 500 ईच रुपीज़ में जो है वो उसने बनाए हैं। ये हमने आप ही की ईदी के लिए बनवाए, और अगर आपको भी बनवाना है ना तो मैं आप लोगों को बनवा कर दे सकती हूँ। वो ऑनलाइन नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत छोटी सी बच्ची है, उसके पास मोबाइल नहीं है। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बनवा कर आपको सेफली भिजवा सकती हूँ। अभी जो है मुझे इतनी सी भी, कहते हैं ना, इतनी सी भी हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि मैं व्लॉग एडिट करूँ। बड़ी ही कोई सुस्त हुई हूँ मैं और हिम्मत ही नहीं हो रही, पता नहीं किस चीज़ की डिमोटिवेशन आई हुई है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी मुझे डिमोटिवेशन होती है। कभी कभी दिल नहीं चाहता कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी एंड ऑल दैट। एडिट करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। बनाना मुश्किल नहीं है, एडिट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं फेस हाइड करती हूँ, तो उस पर ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है। वॉइस ओवर भी हो जाता है, वीडियो सेट कर दो ट्राइपॉड पे, वीडियो खुद बन जाती है, कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब मुझे फेस को ब्लर करना होता है, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो इसकी वजह से जो है मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ब्लॉग एडिट करूँ, और मैं इतनी सुस्त चल रही हूँ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत जो है वो ख़राब थी, इसलिए। खैर यहाँ पर जो है मैं ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आज भी जैसा हो सका मैंने बना लिया। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।